के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाता है। हमें मुसलमानों, तुम्हें अगर जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। शेर आला हजरत का पढ़ा है। कौन आला हजरत? जिन्होंने दुनिया भर के कयामत तक आने वाले हर सुन्नी पर एहसान किया है। आला हजरत का शेर सुनकर आप खामोश हो गए, जबकि मुसलमानों, हमें अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। बुलबुले बागे रिसालत जनाबे गुलाम साबिर भी लगाते नजर आएंगे और ये कहते नजर आएंगे फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, आला हजरत का तकवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरिया के चेहरे की नूरानी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद। सरकारे आला हजरत फरमाते, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर मेरे इमाम आला हजरत कहते नजर आते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है, एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी तारीफ हदीस कुदसी में सुनी है। आपका रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जब मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो मैंने तुम्हारे नूर के, मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, तुम्हारे नूर का सदका मैं कायनात में बांटता रहा, यहाँ तक कि किसी से जमीन का वजूद हो गया, किसी से आसमान का वजूद हो गया, किसी से मैंने चांद को चांदनी अता कर दी, किसी से सूरज को रोशनी अता कर दी, किसी से आदम को आदमियत दे दी, किसी से नूह को नजाकत दे दी, किसी से मूसा को कमाल अता कर दिया। ऐ मुस्तफा, तुम्हारे नूर का सदका कायनात में बंटता रहा, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे नूर के सदके में 18,000 मखलूकात को पैदा फरमा दिया। मेरा इमाम इसी चीज को तो कहता नजर आ रहा है, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, चांद झुक था जिधर उंगली उठाते माद में क्या ही चलता था इशारों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत गिरामी वकार, आप बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये आपकी खामोशी, ये आपका सुकूत इख्तियार करने वाला माहौल जो मैंने पाया, तो दो चार बातें आपसे कह दी। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, नबी का जिक्र खैर करना यकीनन बहुत बड़ी बात है।
मगर नबी के जिक्र की महफिल में आकर के अपनी जिंदगी में तब्दीली ना पैदा करना, यह बड़े अफसोस की बात है। जबकि आप सहाबा इकराम की जिंदगी देखें, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने असहाब के साथ किसी जंग में जा रहे हैं। उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं। एक मकाम पर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम लोग एक मकाम पर कयाम करो और तुम्हारे पास खाने में जो जो चीजें हैं उसे निकाल कर आपस में खाना तकसीम करके खाना तनावुल कर लो। अल्लाह के मुकद्दस नबी का फरमान सुनना था। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, तमाम सहाबा ने खाना निकाला। खाने में जब देखा मुस्तफा ने, सारे सहाबा के सामने खाने का दस्तरखान लगा हुआ है, सूखी रोटी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। सूखी रोटी के अलावा जिक्र मुस्तफा में आने वालों, सहाबा की इस जिंदगी से कुछ तालीम हासिल करो। आज जिक्र मुस्तफा की हमने इतनी बड़ी महफिल तो सजा ली है। आज जिक्र मुस्तफा की महफिल में हम तशरीफ तो ले आए हैं, बहुत सारा पैसा तो खर्च कर दिया है, बहुत सारा वक्त तो सर्फ कर दिया है, मगर इस जिक्र की महफिल से हमने हासिल क्या किया, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा के इस तरीके ने बता दिया कि सहाबा इकराम सूखी रोटी खाकर भी जंग किया करते थे। सहाबा इकराम सूखी रोटी खाकर भी तमाम मसाइब आलाम को बर्दाश्त किया करते थे। आज हम तमाम तर सहूलियात मुहैया होने के बावजूद भी आज नमाजों से दूर हैं। तमाम तर सहूलियात मुहैया होने के बावजूद भी आज हम कुरान की तिलावत से दूर हैं। तमाम तर सहूलियात मुहैया होने के बावजूद भी आज हराम हलाल में हम तमीज नहीं कर पा रहे। वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया, उस मुस्तफा की जिंदगी आप उठाकर देखो कि मुस्तफा जाने रहमत के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद ही यही था कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो मुस्तफा ने रूहों में तब्दीली पैदा की। आज हम जरूरत इस बात की है कि हम अपनी रूहों में तब्दीली पैदा करें। सहाबा इकराम के सामने सूखी रोटी और फरहतो इंबिसातो शादमानी में डूबकर सहाबा उस रोटी को खा रहे हैं। इतने में सहाबा ने देखा एक शहद की मक्खी अल्लाह के रसूल के कान के दरमियान कुछ गुफ्तगू करती नजर आ रही है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके कान में क्या कह रही है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे कान में कह रही है कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबियों का इन सूखी रोटी को खाना हम मक्खियों ने बर्दाश्त नहीं किया। आपकी बारगाह में एक मारूसा लेकर आए हैं, आप किसी सहाबी को भेज दे, हमारे साथ छत्ते तक चले, शहद हासिल कर ले और रोटी के साथ चाय को तला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। उस मक्खी ने अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, हम मक्खियों से ये बर्दाश्त ना हो सका कि आपके सहाबा जंग में जा रहे हो और सूखी रोटी खाएं। आपके सहाबा जंग में जा रहे हो और ये सूखी रोटी खाएं। या रसूल अल्लाह, हमसे बर्दाश्त ना हो सका,
आप अपने किसी सहाबी को हमारे साथ भेजे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने हजरत अली का इंतखाब फरमाया है, अली जाओ इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ, इस मक्खी के मक्खी के पीछे पीछे जाओ, शहद के छत्ते तक जाओ, शहद हासिल करके ले आओ, सहाबा में तकसीम कर दो। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम अली ने सुना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुक्म सुना है, हजरत अली पीछे पीछे उस मक्खी के जा रहे हैं, शहद के छत्ते तक पहुंचे, शहद हासिल किया और तमाम सहाबा में तकसीम किया है। सहाबा ने खाना शहद के साथ तनावुल कर लिया। अब सहाबा ने खाना तनावुल किया, नमाज का वक्त आ गया, सहाबा ने नमाज अदा की। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कान के दरमियान वही शहद की मक्खी आकर फिर कुछ बातें कर रही है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों तुम जानते हो कि ये मुझसे क्या कह रही है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब तक तो देखकर ये लग रहा था आप मक्खी आपसे गुफ्तगू कर रही है, अब आपका अंदाज देखकर लग रहा है कि आप मक्खी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम सही समझे, मैं मक्खी से कह रहा हूँ। ऐ शहद की मक्खी, ये तो बता कि तुम लोग अपने शहद को कैसे तैयार करती हो? तो वो शहद की मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह, हम लोग बागों में जाया करते हैं, बागों में फूलों के रसों को चूसा करते हैं, चूसने के बाद हम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वो इकट्ठा होने के बाद शहद तैयार कर लिया करते हैं। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ शहद की मक्खियों ये बताओ कि बागों में तुम लोग फूलों के रसों को चूसा करती हो, बाग में तो हर तरह के फूल रहा करते हैं, जिसकी चाशनी कड़वी भी हुआ करती है, जिसकी चाशनी खट्टी भी हुआ करती है, मगर जब तुम लोग शहद तैयार कर लेती हो तो शहद की मिठास सिर्फ मीठी हुआ करती है। तो वो शहद की मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह, जब हम लोग बागों में फलों के रसों को चूस लेते हैं, फूलों के रसों को चूस लेते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर आप पर कसरत से दरूद पढ़ते हैं, ये दरूद की बरकत है जो शहद में मिठास पैदा करती है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि शहद की मक्खी मुझसे कह रही है, या रसूल अल्लाह, हम लोग बागों में जाया करते हैं, फूलों के रसों को चूसा करते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, आप पर मिलकर हम मक्खियां अपनी सरदार मक्खी के साथ कसरत के साथ दुरूद पाक आप पर पढ़ा करते हैं, तो मक्खी में मिठास शहद में मिठास पैदा हो जाती है। जब इस मकाम पर मेरे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फन अशा इमाम अहमद रजा खान पहुँचते हैं तो अपने गुलामों को दुरूद पाक पढ़ने का नजराना इस अंदाज में पेश करने का सलीका बताते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, अगर शहद की मक्खी मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पढ़ के अपने शहद में मिठास पैदा कर सकती है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में गुनाहों की कलवाहट को दूर करके अपनी जिंदगी में अगर इनकलाब बर्पा करना चाहते हो तो कहो काबे के बदरुल दजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुल दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे इमाम ने फिक्र दी, ऐ मेरे गुलामों, अगर अपनी जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट की वजह से नमाज छोड़ छोड़कर अपनी जिंदगी को अगर तुम तबाह कर चुके हो, कुरान की तिलावत से दूर हो करके अगर अपने वक्त को बर्बादी में गुजार रहे हो, झूठ बोल बोल करके अगर अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, तो नबी पर दरूद की आदत डाल लो और नबी पर दरूद पढ़ो तो इस अंदाज में कहते नजर आओ कि काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुल दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरत गिरामी वकार जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, बड़ी बात है जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया।
हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला नबी के वो सहाबी एक मर्तबा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज ज़बान मुस्तफ़ा से हम आपकी तारीफ सुनना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, मुझसे पूछना क्या चाहते हो। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले तो अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का सदका कायनात में बांटता रहा। किसी से जमीन का फर्श बिछा दिया, किसी से आसमान का शामियाना लगा दिया, किसी से चांद को चांदनी अता फरमा दी, किसी से सितारों को जगमगाहट दे दी, किसी से आदम को आदमियत मिल गई, किसी से नूह को नज़ाकत मिल गई, किसी से ईसा को कमाल मिल गया, किसी से मूसा को जमाल मिल गया, किसी से इब्राहिम को खुल्लत मिल गई। मेरे इमाम आला हज़रत जब इस मकाम पर पहुंचते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके सदके में है, जमीन का वजूद आपके सदके में, आसमान आपके लिए बना है, चांद आपके लिए बना है, तो मेरा इमाम कहता है कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इमाम कहता, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात आपके लिए बनी है, सारी कायनात का वजूद आपकी जात से है। या रसूल अल्लाह, तो हम क्यों ना कहें जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका। हजरात गिरामी वकार, आज जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हो। बड़ी बात है जिक्र मुस्तफ़ा करना, इन तमाम तरशोरा को इकट्ठा करना। आपने मौलाना गुलाम साबिर साहब को, बहुत अच्छे मद्दाहान को आपने मदऊ किया है, इन्हें आप अभी समाअत करने वाले हैं। फिर उसके बाद आखिरी जलसे की कड़ी हुजूर शहजादे आला हजरत नवासे मुफ्ती आज़म आलम नूर दीदे हुज्जतुल इस्लाम ताजे मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया की आपको वाज़ो नसीहत समाअत करनी है। मैं इतनी देर के लिए इस वजह से हाजिर हुआ हूँ कि आप जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हो। जिक्र मुस्तफ़ा कर लेना मेरे भाइयों बड़ी बात है, मगर कहीं उससे ज़्यादा बड़ी बात तब है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, नमाजों की पाबंदी करते नजर आएँ, हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, कुरान की तिलावत करते नजर आएँ, हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, हराम से बचते नजर आएँ, हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, शराब के अड्डों से दूर होते नजर आएँ, हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, बदनिगाही से बचते नजर आए, हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए, हराम कामों से बचते हुए नजर आए। उस वक्त तक अगर आप जिक्र मुस्तफ़ा में आएंगे और इन तमाम चीजों पर, इन तमाम तर चीजों पर अगर अमल करते नजर आएंगे तो इस जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत को भी सवार देगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद आप मुलाहिजा करें। अल्लाह के मुकद्दस नबी जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया, वही नबी अपनी जिंदगी का 40वां साल गुजारने के बाद, 53 साल की जिंदगी गुजारने के बाद, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, मदीने का हाल ये था कि उस वक्त लोगों के हाथ में कलम की ताकत नहीं थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद ही यही रहा कि मुस्तफ़ा ने लोगों के रूहों में तब्दीली पैदा की है। आज हम अपने जिस्मों को संवारने की बात करते हैं, आज अपने घरों को संवारने की बात करते हैं, आज अपने जिंदगी में हम रूहानियत, आप अपनी जिंदगी में हम इनकलाब बर्पा करने की कोशिश किया करते हैं। खुदा की कसम मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए हैं, मक्का से हिजरत करने के बाद मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए, कलम की ताकत सिर्फ 6 लोगों के पास थी, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने में वो इनकलाब पैदा किया है कि आप दुनिया से गुजर रहे हैं, कदम रखा था मदीने में, 6 लोगों के पास कलम की ताकत, 6 लोगों के पास कलम की ताकत थी, मगर मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ ले जा रहे हैं तो 80,000 लोगों के हाथ में कलम पर कागज। मुस्तफ़ा ने लोगों की रूहों में तब्दीली पैदा की है, ऐसी तब्दीली पैदा की कि मुस्तफ़ा ऐलान मक्के से कर रहे हैं, अमल मदीने में किया जा रहा है, ऐलान मक्के की सरजमीन से हो रहा है।
इनकलाब पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत अनस है, हजरत अनस फरमाते हैं कि जिस वक्त इस्लाम में शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई थी, मैं खुद अपने बचपन के आलम में मदीने में रहकर शराब खाने में लोगों को अपने हाथों से शराब भर भर कर बर्तन में दिया करता था। अभी तक शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया। वो दौरे जहालत कि शराब पीना उस वक्त फख्र की अलामत समझी जाती थी, और जिसके घर में जितनी पुरानी शराब, लोग उसको उतनी इज्जत की निगाह से देखा करते थे। लोग अपने अपने घरों में शराब अपने अपने बड़े बड़े बर्तनों में भरा करते थे। अगर कोई घर में मेहमान आया करता था, उसके सामने शराब पेश कर दिया करते थे। हजरत अनस फरमाते कि हमारा भी बचपने का के अय्याम गुजर रहे थे, हम भी लोग हमारे पास शराब खाने में आते, उन्हें बर्तन में शराब भर भर कर दिया करता था। एक दिन मदीने की गलियों में किसी ने मुस्तफा का यह पैगाम सुनाया, हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम पर शराब हराम करार दे दी गई है, ऐ मुसलमानों तुम पर शराब हराम हो गई है। अनस फरमाते हैं कि वो दिन और था कि लोग शराब को अपने घरों में रखा करते थे, अपने घरों के बर्तनों में रखा करते थे, लोग शराब को मेहमान के सामने पेश किया करते थे। मगर मुस्तफा का ये फरमान जिस वक्त मैंने सुना है, हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुस्लिमून, उस वक्त से लेकर आज तक 14 सदियां गुजर गई, मुस्तफा ने ऐलान मदीने की गलियों से किया है, मुसलमान पूरी दुनिया में शराब से दूर होता। ऐलान मक्का में हो रहा है, ऐलान मदीना में हो रहा है, अमल हिंदुस्तान में किया जा रहा है। ऐलान मक्का में हो रहा है, इनकलाब दुनिया में बर्पा हो रहा है। ऐलान मदीना में हो रहा है, इनकलाब पूरी दुनिया में आ रहा है। अनस फरमाते कि मैंने एक सदा मुस्तफा की सुनी है, हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम पर शराब आज से हराम हो गई। फरमाते हैं कि वो दिन और था, मैं खुद शराब भर भर कर प्याले में दिया करता था, मगर मैंने मुस्तफा का फरमान जब मदीने के लोगों के कान में गया है, मुस्तफा के फरमान की ये सदा मदीने के लोगों के कान में गूंजी है, तो मैंने खुद देखा है कि मदीने की गलियों में कोई ऐसी नदी, कोई ऐसी नाली नहीं थी जिस वक्त मुस्तफा का फरमान सुनकर लोग नदी और नाले में शराब को पलटते नजर आए। मुस्तफा जाने रहमत के मानने वालों, नबी का जिक्र करना, उनकी आमद का तज़किरा करना बड़ी बात है, और इतनी बड़ी बात कि नबी की आमद का तज़किरा सिर्फ आज हम इस प्रतापगढ़ कनेवरा की सरजमीन पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी अंबिया, साबिका अंबिया गुजरे हैं, सबने मुस्तफा की आमद का तज़किरा किया। मुस्तफा ने दुनिया में आकर रूहों में तब्दीली पैदा की है, रूहों में तब्दीली पैदा की है। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। आज तो हम अपने जिस्मों को संवारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक सहाबी अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में आए, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, बहुत गुनाह किया, बहुत बड़ा जुर्म किया। एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत की 2 रस्म हैं, जो 2 रस्म को मैं एक को सोचता हूँ तो हंसता हूँ, एक रस्म की मुझे याद आया करती है तो मैं रोता हूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, वो ज़माने जाहिलियत की कौन सी रस्म है जिसके बारे में तुम सोचा करते हो तो हंसी आ जाती है? ज़माने जाहिलियत की वो कौन सी रस्म है जिसके बारे में तुम सोचा करते हो तो रोना आ जाता है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोग इतनी जहालत के दौर से गुजर रहे थे, हम लोग इतनी गुमराही में थे कि अपने हाथों से आटों का बुत बनाकर अपने जेब में रख लिया करते थे, अपने मकानों में रखा करते थे, अपनी दुकानों में रखा करते थे, उसी को अपना माबूद माना करते थे, उसी की पूजा करते थे, उसी की प्रार्थना किया करते थे। मगर या रसूल अल्लाह, जब हम लोग को भूख सताया करती थी, भूख की शिद्दत हमें बेचैन किया करती थी, उसी आटे के बुत को तोड़ा करते थे, उसी की रोटी बनाकर उसे खा लिया करते थे। ये ज़माने जाहिलियत की रस्म मुझे याद आती है तो मुझे हंसना आता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
ऐ मेरे सहाबी ये बताओ, ज़माने जाहिलियत की वो कौन सी रस्म है जिसके बारे में तुम सोचा करते हो तो सिर्फ रोना आता है, सिर्फ आंख से अश्को नदामत के आंसू बहा करते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी जहालत के दौर में हम लोग जी रहे थे कि जिस दौर में बच्चियों को पाला जाना तजलील की निगाह से देखा जाता था। अगर कोई बाप 100 में से 1-2 बाप भी दिल में ये तमन्ना कर ले कि हम अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करें, तो मुआशरे में डर की वजह से वो अपनी बच्ची की परवरिश नहीं कर पा रहा था। बच्ची पैदा होती जिंदा दरगौर कर देता, बच्ची पैदा होती उसे एक गले में गाड़ दिया करता था। या रसूल अल्लाह, ये जुर्म मैंने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह ये जुर्म मैंने 6 मरतबा किया है। अपने हाथों से अपनी पैदा होने वाली 5 बच्ची नहीं, 6 बच्ची को जिंदा दफन किया है। 5 बच्ची तो पैदा हुई फौरन दफन कर दिया। छठी बच्ची को उसकी वालिदा ने मेरे डर की वजह से छुपाए रखा। 3 साल की जब वो हो गई, तोतली तोतली जबान से वो बोलने की काबिल हो गई। मैंने देखा, मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी। जमाने जाहिलियत की गैरत ने मुझे बेदार किया। मैं उस बच्ची को उसकी वालिदा के हाथ से छीनने के बाद एक मैदान में ले गया, गड्ढा खोदा, उस पर मिट्टी से पाटा। मिट्टी से पाटने के बाद जितने सुराख थे मैंने सबको पत्थर से बंद किया। यहां तक कि या रसूल अल्लाह, वो बच्ची चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहती रही, ऐ मेरे सालिम बाप, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐ मुझ पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने वाले जालिम, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? या रसूल अल्लाह, मुझे उस बच्ची पर रहम नहीं आया। वो बच्ची मुझसे कर्म की भीख मांगती रही, मुझे तरस नहीं आया। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगती रही, मुझे रहम नहीं आया। मैंने उस 5 बच्ची को दफन करने के बाद छठी बच्ची को भी कब्र की तन्हाई में एक गड्ढे में उतार दिया। या रसूल अल्लाह, वो तो कहिए कि आपका दामने करम हमें मिल गया तो अल्लाह ने हमें इस नुहूसत से बचा लिया, वरना वो दौर था कि मक्का के लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। एक ऐलान आपने मक्के से किया है, बच्चियों की हिफाजत पूरी दुनिया। ऐलान आपने एक मक्के से किया है। पूरी दुनिया का वो बाप जो बच्चियों को जिंदा दरगौर कर दिया करता था, बच्चियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर दिया करता था, आपने मक्का से एक ऐलान किया है, लोगों, बच्चियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं, बच्चियां अपने रब की तरफ से जहमत का सामान नहीं बल्कि रहमत बनकर तशरीफ लाया करती। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इस इनकलाबी जिंदगी को देखा, आपकी इस इनकलाबी तालीम को देखा है, तो या रसूल अल्लाह, मुझे आपका दामने करम मिला। मैं इन तमाम तर गुनाहों से तौबा कर करके अपने रब की बारगाह में रोया करता हूँ कि परवरदिगारे आलम, मुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है, परवरदिगारे आलम, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। या रसूल अल्लाह, ये गुनाह याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। या रसूल अल्लाह, ये तो कहिए अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी बना करके अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, आपका दामने करम मिला है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन नुहूसत से बचा लिया है। हज़रात गिरामी वकार, गौर करो, आज हम जिक्र मुस्तफ़ा में आए हैं, बड़ी बात है, मगर जिक्र मुस्तफ़ा में आने के साथ साथ इस बात का तहय्या करो, इस बात का पूरा यकीन, इस बात की पूरी मुकम्मल नियत करो कि जिक्र मुस्तफ़ा में आओ तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा के फैजान से इतना तो माला माल हो जाओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत का एक तरफ जिक्र हो रहा हो, दूसरी तरफ हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र हो रहा हो,
अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे। यही कहा था, आका आपकी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात में सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। जाबिर ने इतना सुना था तो कहा था, या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को 300 साल के बाद कबूल किया था तो कैसे कबूल किया था? हज़रत जाबिर पूछना कुछ और नहीं चाह रहे हैं बल्कि सूचना ये चाह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आज हम आपकी ज़बान से आपकी तारीफ सुनना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ऐ जाबिर सुनो, अगर मेरी तारीफ सुनना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की दुआ को 350 साल के बाद अगर कबूल किया था तो तुम्हारे नबी के नूर के सदके में कबूल किया था। जाबिर ने फिर पूछा था, या रसूल अल्लाह आपके नूर के सदके में आदम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा मिला है, आपके नूर के सदके में नूह की कश्ती को बचाया गया है, आपके नूर के सदके में इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया गया है, आपके नूर के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से बचाया जा रहा है। जब मेरे इमाम आला हज़रत ने देखा है तो बुजुर्गों की फिक्र को बेदार किया है, अपनी फिक्र को बेदार किया है, हम सुन्नियों को ये बेदार करने का शऊर अता किया है। ऐ सुन्नियों देखो, मुस्तफ़ा के नूर के सदके में कायनात चमकती नजर आ रही है, मुस्तफ़ा के नूर के सदके में आदम की दवा कबूल हो रही है, मुस्तफ़ा के नूर के सदके में इब्राहिम को कुरान से नारे नमरूद से बचाया जा रहा है, मुस्तफ़ा के नूर के सदके में इस्माइल को छुरी से बचाया जा रहा है। तो मेरा इमाम अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह आपके नूर ने सारे जहान को जगमगाया है। तो मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पतों पर भी बरसा दे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजानी सरकार ताजुश शरिया। मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपने सबको चमकाया। सुभान अल्लाह, वाह। फिक्र देखे आप आला हजरत की, कैसा हर मामले में हर जगह हमारी रहनुमाई मेरा इमाम करता नजर आ रहा है। सुन्नियो अगर अपने नबी पर दुरूद का नजराना पेश करना चाहो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में यूं अर्ज करते रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अब इससे भी तुम्हारा दिल न भरे और अकीदत का नजराना अपने नबी की बारगाह में पेश करना चाहते हो तो कहो, काबे के बदू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजानी सरकार ताजुश शरिया, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजानी सरकार ताजुश शरिया, फैजानी सरकार ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात गिरामी वकार, अस्तगफिरुल्लाह। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर बुलबुले बागे रिसालत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, जो किसी भी मुशायरे में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में बाद में पहुंचा करते हैं, लेकिन शोहरतें इनसे पहले पहुंच जाया करती हैं। अभी आप इनका खिताब सुनेंगे। आला हजरत ने हम सुन्नियों की फिक्र को बेदार किया है, आला हजरत ने हम सुन्नियों की फिक्र को बेदार किया। 6,500 साल की तारीख को आला हजरत ने मुलाहिजा किया। जाबिर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में किसको पैदा फरमाया सबसे पहले? तो जाबिर से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाबिर अल्लाह ने अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का सदका अल्लाह कायनात में बढ़ता रहा। किसी से जमीन का फर्श लगाया, किसी से आसमान का शामियाना बिछाया, किसी से चांद
चांद को चांदनी मिली, किसी से सूरज को रोशनी मिल गई, किसी से सितारों को चमकाने का सलीका मिल गया, किसी से आदम को आदमियत मिल गई, किसी से नूह को नजाकत मिल गई, किसी से ईसा को कमाल मिल गया, किसी से मूसा को जमाल मिल गया, किसी से इब्राहिम को खुल्लत मिल गई, किसी से इस्माइल को ज़बो इसारी मिल गई। जाबिर का दिल अभी भी मुस्तफा की तारीफ से यहाँ पर भरा नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आदम की दुआ को अल्लाह ने शफ़े कबूलियत का लिबादा पहनाया तो कैसे पहनाया? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नबी के नूर का वसीला, तुम्हारे नबी के नाम पाक का वसीला आदम ने लगाया है, तो नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़े कबूलियत का लिबादा पहना दिया है। जाबिर का दिल यहाँ भी नहीं भरा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को पानी के अज़ाब से बचाया है, तो कैसे बचाया? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उस वक्त भी तुम्हारा नबी उसी नूह में पुष्ट में मौजूद था। जाबिर सुनो, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, पानी की क्या मचाल के नूह अलैहिस्सलाम के जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अभी भी जाबिर का दिल नहीं भरा। कहते या रसूल अल्लाह, हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद से कैसे बचाया गया? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि आदम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत का लिबादा तुम्हारे नबी के नूर के सदके में नूह अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को पानी के अजाब से तुम्हारे नबी के नूर के सदके में बचाया गया। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को अगर गुलजार फरमाया तो तुम्हारे नबी के नूर के सदके में फिर जाबिर का दिल नहीं भरा। कहते आका और रहनुमाई फरमा दे, हजरत इस्माइल को कुर्बानी से मैदान मिना में कैसे बचाया गया? जबकि बाप कुर्बान करने को, बेटा कुर्बान होने को तैयार है, तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुनो सुनो, उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी मैदान मिना में इस्माइल के पुष्ट में मौजूद था, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो। चोरी की क्या मचाल के इस्माइल के नर जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा का नूर आदम से चला, आदम को चमकाया, नूह में पहुंचा, नूह को चमकारा, इब्राहिम में पहुंचा, इब्राहिम को इस्माइल में पहुंचा, इस्माइल को अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, काबे की सरदारी दिलाते हुए अब्दुल्ला में पहुंचा, अब्दुल्ला को चमका रहा है। मेरे इमाम ने हम सुन्नियों की फिक्र को बेदार किया, कितना बेहतरीन अकीदा दिया। मेरा इमाम आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सदके में जमीन चमकी है, आपके सदके में आसमान चमका है, आपके सदके में चांद चमका है, आपके सदके में सूरज चमका है, आपके सदके में आदम की दुआ को शफ़े कबूलियत का लिबादा पहनाया गया, आपके सदके में नूह की कश्ती को बचाया गया, आपके सदके में इब्राहिम को आग से बचाया गया, आपके सदके में इस्माइल को कुर्बानी से बचाया गया। तो मेरा इमाम हमें फिक्र दे रहा है कि या रसूल अल्लाह, आपने जब सबको चमकाया है तो मेरे दिल को भी चमका दे। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, कलामे सरकार आला हजरत। मेरे इमाम ने फिक्र दिया, इतने आला दरबार से मेरे इमाम खैरात मांग रहे हैं, तो ये नहीं कि या रसूल अल्लाह, इंसानी फितरत का तकाजा है, ये है कि इंसान किसी बड़े बादशाह की बारगाह में जाता है तो पहले दुआ, तमन्ना, इल्तिजा यही करता है कि मेरी झोली भर जाए, मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। मगर मेरे इमाम की फिक्र तो देखो, अपने नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, घर नहीं, खानदान नहीं, मालो दौलत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मेरे दिल को चमका दे, या रसूल अल्लाह मेरे दिल को चमका दे। और यही बुजुर्गों की तालीमात रही कि बुजुर्गों ने रूहों में तब्दीली पैदा की है। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह दिल को चमकाएं, दिल चमकदार होगा, नमाजों का लुत्फ तभी मिलेगा, दिल चमकदार होगा, कुरान की तिलावत का मजा तभी आएगा, दिल चमकदार होगा, इंसान हराम हलाल की तमीज तभी कर पाएगा, दिल चमकदार होगा, इंसान झूठ से तभी बच पाएगा, दिल चमकदार होगा, इंसान बदनिगाही से तभी बच पाएगा, दिल चमकदार होगा,
इंसान अम्र बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर पर अमल तभी कर पाएगा। मेरे इमाम ने 6100 साल की तारीख को रकम किया है और हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे रजा हजरत असद इकबाल साहब की तवज्जो को अपनी तकरीर की तरफ खास तवज्जो दिलाने की कोशिश करना चाहूंगा कि मेरे इमाम ने अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगी है। मैं मौलमा की मौजूदगी में अगर यह कह दूं तो बेजाना होगा कि मेरे इमाम ने तो मदीने वाले आका की बारगाह से दिल के चमकने की खैरात मांगी है। आला हज़रत का दिल ही नहीं चमका, आला हज़रत खुद चमकते नजर आ रही है, आपकी शायरी चमकते नजर आ रही है, आपका फतवा चमकता नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हद तो ये है कि आला हज़रत ने दिल अपने नबी की बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में, कोई नबी के ऐसे वैसे आशिक तो थे नहीं मेरे इमाम, हम और आप नबी की मोहब्बत का दावा करें, नमाजों से दूर रहें, ये कैसी आशिकी? नबी से मोहब्बत का दावा करे, रात भर जिक्र मुस्तफा करे, साल भर कुरान बंद, ये कैसी आशिकी? नबी से मोहब्बत का दावा करे, झूठ पल पल, जबकि मुस्तफा की बारगाह में किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह मोमिन झूठा हो सकता? मुस्तफा ने फरमाया सब हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये कैसी आशिकी? अबे मेरे इमाम की आशिकी देखो, रात में सोते हैं ख्वाब में तमन्ना लिए या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, आंख बंद होती है दिल की आंख खुल जाती है, मदीने वाले आका कहते या रसूल अल्लाह दिल को चमकाएं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए हैं, लोगों के दिलों में, लोगों की रूहों में तब्दीली पैदा की है। ऐलान मक्का से हो रहा है, इनकलाब दुनिया में आ रहा है। लाओ दुनिया में कोई नबी जैसी कोई इनकलाबी शख्सियत लाओ। हजरत अनस फरमाते हैं सिर्फ एक फरमान सुना था, हुर्रिमल खम्रो या अय्युहल मुस्लिमून, मुसलमानों शराब आज से हराम हो गई। मदीने की हर गली में देखा है, हर नाले में देखा, हर नदी में देखा, सिर्फ शराब ही शराब नजर आ रही है। और 14 सदियां गुजर गई, 14 सदियों में आज तक शराब का एक कतरा मदीने में नजर नहीं आया। आला हज़रत की फिक्र देखो, मेरा इमाम कहता है दिल को चमका दे। आला हज़रत का ये शेर अपने नबी की बारगाह में इतना कबूल हुआ, इतना कबूल हुआ, इतना कबूल हुआ कि अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मेरा इमाम मांग रहा है तो आला हज़रत का दिल भी चमक रहा है, आला हज़रत की शायरी भी चमक रही है, आला हज़रत खुद चमक रहे हैं, आला हज़रत का फतवा चमक रहा है, आला हज़रत की तसानीफ चमक रही है, आला हज़रत की शायरी चमक रही है। हमें हद तो ये है, आज के दौर में अगर किसी ने आला हज़रत से अपनी निस्बत कायम कर ली है, अगर हबीबुर रहमान है तो मुजाहिद मिल्लत बन करके चमक रहा है। आला हज़रत से अगर किसी ने अपनी फिक्र को, अपनी निस्बत को कायम किया है, अब्दुल अजीज है तो हाफिज मिल्लत। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हज़रत से अगर किसी ने अपनी निस्बत कायम की है, इलाहाबाद का रहने वाला अगर मुश्ताक निज़ामी है तो पासवाने मिल्लत बन करके चमक रहा है। आला हज़रत ही का खून अगर अख्तर रज़ा है तो ज़माने में ताजुल शरिया बन। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजानी सरकार ताजुल शरिया। 6100 साल की तारीख को या रसूल अल्लाह जमीन आप से, आसमान आप से, चांद आप से सब चमक रहे। फिक्र देखो यार कि मेरे इमाम ने हमारी कैसी रहनुमाई फरमाई है। नबी की तारीफ पर आए, या रसूल अल्लाह जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, आदम की आदमियत तुम्हारे लिए, नूह की नजाकत, तो कहते या रसूल अल्लाह चमक जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल में बैठने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको जिक्र मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।